अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम 9th का जो है वो 2025 का न्यू मैथ्स का जो सिलेबस आया है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज हम इसको कवर करेंगे। रोज़ की कोशिश करेंगे कि एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट करें। आज इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थ्योरी की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, क्योंकि आगे एक्सरसाइजेज में जब हम जाएंगे, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो उसमें ये थ्योरी बहुत काम आएगी। ये डेफिनेशंस और ख़ासकर जब ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है तो वो सारा इस थ्योरी से आता है। तकरीबन डेफिनेशंस आती हैं, प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो ये थ्योरी इसलिए ज़रूरी है कि आप समझें। एमसीक्यूज़ में भी आ जाती है। तो इसकी थ्योरी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आपके लिए कोई न्यू नहीं होगा, आपने पहले इसको सुना होगा, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और आगे भी मज़ीद आप जब पढ़ेंगे मैथ्स, अगर कंटिन्यू रखेंगे तो उसमें आप रैशनल इर्रेशनल नंबर को ज़रूर पढ़ेंगे। ये आपकी जान जल्दी जल्दी नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप इसको अभी से अगर अच्छी तरह समझ ले तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अच्छा जी, हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस पढ़ते हैं पहले। रैशनल नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आता है अ नंबर दैट कैन बी रिटन in the form of p over q where q is not equal to 0 and p and q is the element of z। अब इसमें हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सेट को, इंटीजर्स के सेट को। ठीक है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 0, 1, 2, 3 और माइनस वाले -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जितने इसके नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर सारे और होल नंबर्स और सब इसमें आएंगे। ठीक है, माइनस प्लस के साथ सारे। अच्छा जी, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो हम p और q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि बटे की फॉर्म में या डिवाइड की फॉर्म में उसको लिख सकें, जहाँ पे q जो है वो हमारे पास 0 ना हो। ठीक है, और p और q जो है वो सिंपल सारे इंटीजर्स हों। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, p और q की फॉर्म में ये सारे हमारे पास अगर नंबर्स हैं तो इनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 2/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम 0 को भी ओवर की फॉर्म में लिखें तो 0/1। ठीक है, इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? p ओवर q के फॉर्म में जो भी नंबर्स हम लिख सकते हैं वो हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स के आगे से टाइप्स हैं, जिनमें पहली आती है टर्मिनेटिंग और दूसरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग हमारे पास जो टाइप है उसमें ये होगा कि जो भी हमारे पास ओवर की फॉर्म में होंगे वो जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए 4/5 है, अगर हम इस 4 को अंदर रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो पहले 0.0, 5 8 40 एंड दैट्स इट। ठीक है, 5 जो है वो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया पॉइंट लगा के, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, ये आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है, 3/8 का भी यही है कि अगर हम 8 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.375 आंसर आएगा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चाहे पॉइंट के बाद 3, 4, 5 जितने भी लफ्ज़ आएंगे, लेकिन वो कहीं पे एंड हो जाएंगे। अब आगे नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या आएंगे? वो वाले फिगर्स, वो वाले नंबर्स जो पूरे पूरे डिवाइड ना हों और कंटिन्यू चलते जाएं। ठीक है, अब 22 और 7 में यह है कि अगर हम 22 को अंदर रखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो वो कंटिन्यू डिवाइड होता जाएगा, वो कहीं पे भी एंड नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ठीक है, रैकरिंग भी होगा। रैकरिंग का क्या मतलब है कि ये जिधर बार यूज़ हो रहा है, यानी कि ये बार बार एक ही पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं। 22/7 में आप देखें 3.142857, इसके बाद अगेन ये वाला 142857, यही पैटर्न दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। बार का क्या मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, यही वाला पैटर्न आगे इतने ही पैटर्न के साथ दोबारा रिपीट होगा। अब 4/9 है, देखें अगर हम 9 को अंदर रखते हैं, इधर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हम 9 को अंदर रखेंगे और 4 को अंदर रखेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के पहले 0, आगे 9, 4 क्या आएगा? 36, देन अगेन 4 होगा, फिर से 0, दोबारा से 9, 4 36, और इसी तरह हमारे पास कंटिन्यू 4 के साथ चलता जाएगा। ठीक है, तो 0.4444
कंटिन्यू चलता जाएगा। तो हम 0.4 के ऊपर बार लगाएंगे, इसका क्या मतलब है कि ये एक ही पैटर्न पे रिपीट हो रहा है। अब ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर डेफिनेशन, उसके टाइप्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू बार से, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ठीक है। रैशनल नंबर में आपने क्या पढ़ा था कि वो नंबर्स होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों। अब इनमें जैसे पिछले रैशनल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग उसकी टाइप्स थी, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा इर्रेशनल नंबर। इसमें इसका कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है, नो पैटर्न एंड नो रिपीटेशन, ठीक हो गया। यानी कि इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका कोई पैटर्न नहीं होगा, ये बस डिवाइड किसी भी नंबर के साथ, जैसे अगर हम डिवाइड करें तो 0.3457 वॉट किसी पैटर्न के बगैर ये कंटिन्यू रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल गिवन में हमारे पास कौन कौन सी हैं, पाई, ठीक है, और ई और √2। अब √2 की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी इर्रेशनल नंबर में आएंगी सिवाय उन वैल्यूज़ के, ऑल वैल्यूज़ विद √2 एक्सेप्ट होल स्क्वायर नंबर्स, जो होल स्क्वायर बनाती हैं। जैसा कि अगर हमारे पास 4 √2 में आएगा तो √2 अगर हम 4 का लेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर है, इंटीजर्स में से आ रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो नंबर जिसका हम पूरा पूरा स्क्वायर नहीं ले सकते, अगर हमारे पास 3 आ जाएगा √2 में तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक हो गया। पाई की वैल्यू हम देखें तो पाई की वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स में आ रही है 3.14 एंड समथिंग वॉट एवर, जिधर तक ले जाएं इसको, ये भी पूरी डिवाइड नहीं होती तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर में काउंट होगी। ये हो गया हमारे पास इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं, इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्यू बार से रिप्रेजेंट होंगे। इससे आगे आ जाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में क्या है, यूनियन ऑफ आर एंड आई आर नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जो यूनियन होगा वो हमारे पास रियल नंबर होगा, यानी कि सारे नंबर वो रियल नंबर में आएंगे। क्यू किससे रिप्रेजेंट होता है, रैशनल नंबर से, क्यू बार क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आप अगर समझ लेंगे तो आसान होंगी आपके लिए, अगर सिर्फ रट्टा मारेंगे तो वो ऑफ कोर्स आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर समझ के करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं और MCQs वगैरह में भी आती हैं। आगे इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हैं वो जो क्वेश्चंस में बार बार यूज़ होती हैं, जिसकी अगर हमें समझ होगी तो हमें सहूलत होगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, सबसे पहले हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी और लास्ट पे इन्वर्स। सबसे पहले हमारे पास आएगी क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें ये एडिटिव के प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। इसमें अगर हम ए और बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स में से हैं, ए और बी क्या है, रियल नंबर में से हैं, और अगर हम इनको प्लस करते हैं, ए प्लस बी करते हैं तो वो भी रियल नंबर में से ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल है हमारे पास 1 भी रियल नंबर है और 2 भी रियल नंबर में से आ रहा है, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3, जो कि हमारे पास रियल नंबर में होगा, ठीक है। क्लियर प्रॉपर्टी में ए एंड बी रियल नंबर में से हैं और इनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर में से होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स यूज़ होंगे ए बी, और एसोसिएटिव में 3 यूज़ होंगे, ठीक है। ये आपने मिक्स नहीं करना, कम्यूटेटिव में 2 यूज़ होते हैं और एसोसिएटिव में 3। अब कम्यूटेटिव में हमारे पास उन्होंने क्या दिया है कि अगर ए प्लस बी होंगे तो वो बी प्लस ए के इक्वल होंगे। ज़ाहिर है अगर ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 2 है तो हम 1 + 2 करेंगे जो कि इक्वल होगा 2 + 1 के, यानी कि 1 + 2 क्या हो गया हमारे पास 3, इक्वल होगा हमारे पास 2 + 1 के 3 और 3 इक्वल है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, इसमें सिर्फ आपने ब्रैकेट चेंज करनी है। लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट b प्लस सी पे होगी और राइट साइड पे हमारे पास ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी में होगी। अब इसमें भी आप देखें कि a प्लस, अगर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है और c हमारे पास 4 है, तो इधर हम वैल्यूज़ पुट करें, अगर a की 2 3 4 और इधर भी a की 2 3 एंड 4। अब मैथ्स में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या होगा 7, और इधर क्या होगा 2 प्लस 3 5, ठीक है, एंड प्लस 4। अब 2 प्लस 7 हमारे पास क्या हो जाएगा 9, और 5 प्लस 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 9। 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट की, फिर इसमें ये ब्रैकेट की, आंसर लेकिन इन दोनों का इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी हमारे पास कोई वो लफ्ज़ होता है जो ऐड करने से, यानी कि a प्लस 0 है अगर, और 0 प्लस a करेंगे तो आंसर हमारे पास a ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से हमारे पास उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होगी, जो हम ऐड करें अगर किसी नंबर में तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो 0 हमारे पास क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपने याद रखना है। आइडेंटिटी हमारे पास ये एडिटिव क्या है ना, मल्टीप्लिकेटिव जो है प्रॉपर्टीज़, उसमें भी हमारे पास आइडेंटिटी और इन्वर्स आएगा। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम उसको किसी नंबर में ऐड करें तो वो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना डाले, ठीक हो गया। अब 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, उल्ट, किसी भी चीज़ का उल्ट। अब अगर हम एडिटिव के हिसाब से देखें, यानी कि प्लस का अगर हम इन्वर्स करें तो वो हमारे पास क्या आता है, माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई का इन्वर्स अगर करें तो वो हमारे पास आता है डिवाइड। ये आपने याद रखना है। प्लस का हमारे पास इन्वर्स क्या होता है, माइनस। अब एडिटिव में जो हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी में आएगा वो होगा ए का इन्वर्स हमारे पास माइनस ए होगा। माइनस ए प्लस ए क्या होगा, 0। तो माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम वही 5 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं हमारे पास, क्लियर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और आगे हमारे पास इन्वर्स, ठीक हो गया। अब इसमें भी सेम वही सारी हैं, लेकिन उसमें एडिटिव में प्लस का साइन यूज़ हो रहा था, मल्टीप्लिकेटिव में प्लस का साइन यूज़ नहीं होगा। क्लियर में क्या होगा हमारे पास, a इंटू बी आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर हम इनको a b को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास रियल नंबर में से ही आएगा, जैसे एडिटिव में था। अगर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है। ये मैंने साथ साथ आपको एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें कम्यूटेटिव में भी, इसमें भी कम्यूटेटिव में 2 यूज़ होंगे a b, और एसोसिएटिव में 3 यूज़ होंगे a b और c, ठीक है। कम्यूटेटिव में a b को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा b a के, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वो भी अब 6 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो भी 6 आएगा, इक्वल होंगे, ठीक हो गया। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें a b और c, और a b और c ब्रैकेट सिर्फ चेंज होगी। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है, b c। इसमें अगर हम b की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू 4 होगी, तो हम ब्रैकेट वाला अगर पहले सॉल्व करें, इधर सॉल्व करते हैं, 4 3 12 हो गया, ठीक है, और 2 इज इक्वल टू 2 3 6 और 4 आगे इस साइड पे। अब 12 2 क्या होगा हमारे पास 24, और 6 4 क्या होगा हमारे पास 24, ये इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी होगी। अब आइडेंटिटी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, इन दोनों की डेफिनेशन सेम ही है। एडिटिव में यह है कि अगर वो ऐड हो तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, और मल्टीप्लिकेटिव में क्या है कि अगर वो जो भी नंबर है वो दूसरे में मल्टीप्लाई दूसरे के साथ हो तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होगी वो हमारे पास 1 होगी, यानी कि a को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम उस जैसे 3 को हमने फॉर एग्जांपल मैंने लगाया कि 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास 3 ही आएगा, ठीक हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 3 पे, कोई भी नंबर होगा उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव की लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी, इन्वर्स प्रॉपर्टी।
इन्वर्स अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर प्लस का इन्वर्स है तो वो माइनस होगा, और अगर मल्टीप्लाई का इन्वर्स है तो वो डिवाइड होगा। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव का है तो ए का इन्वर्स क्या होगा, 1/a। ठीक है, ए को हम डिवाइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या होता है, अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास 1 रह जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया है कि 5 को अगर मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो कटिंग होके इसका 1 रह जाएगा। तो इसका इन्वर्स, ए का इन्वर्स क्या होगा, 1/a। ये हमारी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन ये जो है ये साइन के हिसाब से हम लगाएंगे। पहले ये प्लस में है ना, तो इसलिए इसकी ओवर एडिशन है। बाकी आगे माइनस होगी तो वो होगी ओवर माइनस। ये मैंने पूरा पूरा हर एक में नहीं लिखा, पहले मैं पूरा लिख दिया ताकि आगे आपको खुद आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या लिखना है। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ए जो है इसका वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ए, आगे बी प्लस सी। ए को हम पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का साइन, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है माइनस की। ये भी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर माइनस। ठीक हो गया, इसमें भी ए हमारे पास लेफ्ट साइड पे है और बी माइनस सी है, तो इक्वल टू ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी माइनस ए सी। नेक्स्ट थर्ड वाली हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये दरमियान में जो मैंने डॉट डॉट डाले हैं इसका मतलब है ये ऊपर वाली सेम जो लिखी हुई है। ठीक है, पर इसमें ऊपर लेफ्ट है, इसमें राइट है, क्योंकि सी इसका राइट साइड पे है। इसको राइट साइड पे हम बाई निकालेंगे। ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है उनके साथ, आप ए सी प्लस बी सी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस किया तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट ऐसे ही माइनस की भी हो जाएगी, सी हमारा लेफ्ट राइट साइड पे है तो हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर माइनस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटीज। इक्विलिटीज की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, अक्स। ठीक है, जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हम अपना अक्स देखते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि अगर a इज इक्वल टू ए, सिंपल, अगर b है तो b इज इक्वल टू b। ठीक है, a की आपके पास नंबर यूज़ होगा, a इज इक्वल टू a, इनके 5 इज इक्वल टू 5 होगा। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारे पास दो यूज़ होंगे, यानी कि a इज इक्वल टू b है अगर, तो b ऑफ कोर्स b इक्वल टू a होगा। यानी कि अगर हमारे पास 7 इज इक्वल टू 7 है तो ऑफ कोर्स इधर अगेन ये वाला 7 इस 7 के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या आता है, ए बी और सी, इसमें 3 यूज हो रहे हैं। अगर ए हमारे पास बी के इक्वल है तो बी सी के इक्वल है। ठीक हो गया, ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, तो ऑफ कोर्स ए जो है वो सी के भी इक्वल है। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ मेरे मैथ में मार्क्स हैं 95 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो बी है, बी के मार्क्स भी 95 हैं, आगे सी है उसके मार्क्स भी, बी के मार्क्स आगे सी के इक्वल हैं, यानी कि 95 बी के हैं तो आगे सी के भी 95 हैं, तो ऑफ कोर्स ए और सी जो हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि 95 के इक्वल। ठीक हो गया। अब है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमारे पास नॉर्मली जो है वो क्वेश्चंस में यूज़ होती है, बहुत दफ़ा यूज़ होती है, तो इसलिए इसका ज़रा सा आप देख लें। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी है अगर हम इस साइड पे सी को ऐड करेंगे तो हम बी में भी सी को ऐड करेंगे। अगर कोई चीज़ हमने एक साइड पे ऐड किया है तो उसी को हम दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे। अगर हमारे पास इधर 1 इज इक्वल टू 1 है तो अगर हम इन दोनों में 2 को ऐड करते हैं, तो अगर एक तरफ 2 को ऐड करते हैं तो उसको हम दूसरी तरफ भी 2 को ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अगर एक तरफ कोई हम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक साइड पे नहीं करेंगे। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या हो गया कि ए में अगर हम सी को प्लस करेंगे तो बी में भी हम सी को प्लस करेंगे। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सेम वो एडिटिव वाला ही है कि ए अगर बी के इक्वल है तो हम
अगर इसके एक साइड पे सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दूसरी साइड पे भी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, दोनों साइड पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मेरे ख्याल आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, पीछे दी है। नेक्स्ट क्या है जी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो अगर हम इस साइड पे c को और इस साइड पे c को, इन दोनों साइड पे c और c को हम काट सकते हैं, तो ये क्या होगी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, और ये वापस a इज इक्वल टू बी की पोजीशन में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही है कि a c और b c है, तो c दोनों सेम है, दोनों साइड पे कट गए अगर, तो वापस हमारे पास a इज इक्वल टू बी रह जाएगा। लास्ट अब हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या आ रही है, ट्राइकोटोमी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास a और b आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, कि अगर हमारे पास a और b रियल नंबर्स के एलिमेंट हैं तो इसकी हमारे पास 3 कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है, पहली कंडीशन में हमारे पास क्या है कि a इज़ इक्वल टू b, यानी कि a हमारे पास या b के इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है कि a ग्रेटर होगा b से। ठीक है, ये 3 ही कंडीशन हो सकती हैं कि या a b के इक्वल होगा, या a बड़ा होगा b से, और तीसरी कंडीशन में क्या है, या b a से बड़ा होगा, यानी कि a छोटा होगा b से। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास क्या है कि a बड़ा है b से, a इज़ ग्रेटर दैन b एंड b इज़ ग्रेटर दैन c, देन a इज़ ग्रेटर दैन c। ठीक हो गया, क्या मतलब है कि अगर a हमारे पास b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो ऑफ कोर्स a बड़ा होगा c से, जो a है वो c से भी बड़ा होगा। ठीक हो गया, अब आगे नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, वही वाला कि अगर a बड़ा है b से और हम दोनों साइड पे कोई एक नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर a फॉर एग्जांपल है 2 और b हमारे पास है 1, ठीक हो गया, और दोनों में हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो 2 प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस 2। 2 दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो भी जो a प्लस c है वो बड़ा होगा b प्लस c से। ठीक हो गया, इसी तरह नीचे वाली भी है कि a इज़ लेस दैन b है अगर, तो अगर हम दोनों साइड पे सेम नंबर को ऐड करेंगे तो फिर भी a प्लस सी इज़ लेस दैन b प्लस सी ही रहेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है कि a इज़ ग्रेटर दैन b, तो a c इज़ ग्रेटर दैन b c। अगर हमारे पास a b से बड़ा है तो c, अगर हम दोनों साइड पे एक ही नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ेगा, a c बड़ा रहेगा b c से, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि इफ़ c इज़ ग्रेटर दैन 0, कि अगर c हमारे पास जो हम नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो 0 से बड़ा होगा तो, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, जैसे कि हमारे पास अगर 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 है और अगर हम दोनों साइड पे फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ ग्रेटर दैन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि अगर हमने पॉजिटिव नंबर दोनों पे साइड में मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 6 ही बड़ा है 4 से। ठीक है, सेम ऐसे ही a इज़ लेस दैन b अगर हम करेंगे तो a दोनों साइड पे एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करें तो a c इज़ लेस दैन b c, यानी कि c इसमें भी इस कंडीशन में कि अगर c हमारे पास 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर इसकी जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट में ये है कि अगर a इज़ ग्रेटर दैन b होगा और हम दोनों साइड पे एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a c लेस दैन हो जाएगा b c से। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर c हमारे पास लेस दैन 0 होगा, यानी कि c हमारे पास जो हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर हमारे पास माइनस का होगा। इसकी भी मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ कि अगर हमारे पास b, अगेन मैं वही कहती हूँ कि 3 है और c हमारे पास 2 है और हम a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 2 है और हम c को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन c हमारे पास लेस दैन 0 है यानी कि वो माइनस में है, तो हम लेते हैं c को -2। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जगह इधर मुझे थोड़ी कम पड़ गई है, सॉरी, मैं नीचे ले आती हूँ। ठीक है, तो 3 2 ज़ा -6 और इधर 2 2 ज़ा -4। अब इधर -6 छोटा है -4 से, इधर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 3 बड़ा था 2 से, दोनों साइड में -2 को जब मल्टीप्लाई किया, c इज़ लेस दैन 0 वाली कंडीशन यूज़ की है तो हमारे पास ये वाला साइन चेंज हो गया। नीचे भी ऐसे ही है कि अगर a इज़ लेस दैन b होगा और अगर
हमारे पास कंडीशन ये होगी कि सी इज़ लेस देन 0 है, माइनस में है हमारे पास, तो फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन की। डिवीजन में भी सेम है कि जी अगर हमारे पास ए इज़ लेस देन बी है और कंडीशन हमारे पास सी इज़ ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है हमारे पास जो हम दोनों साइड पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन चेंज नहीं होगी। ए इज़ लेस देन बी है तो वो ए सी और बी सी जो है वो डिवाइड में अगर आएंगे तो फिर वो लेस देन ही रहेगा। लेकिन अगर ये c इज़ लेस देन 0 है, अगर हमारे पास जो डिवाइड करने वाला नंबर माइनस में है तो वो हम a इज़ लेस देन b होगा, तो हम जब माइनस वाला नंबर डिवाइड करेंगे तो a ओवर c इज़ ग्रेटर देन b ओवर c होगा। ठीक हो गया, सेम मल्टीप्लिकेटिव वाला ही है। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल की। अब रेसिप्रोकल भी हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स की तरह a का रेसिप्रोकल जो है वो 1 ओवर a है। ठीक है, अब a एंड b आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, तो a इज़ लेस देन b अगर होगा तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो साइन हमारा चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन। अब इसकी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि अगर हमारे पास 3 इज़ लेस देन 2 है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल में कर रहे हैं, तो 1 ओवर 3 और 1 ओवर 2 हो जाएगा, तो 1 ओवर 3 इज़ ग्रेटर देन, ओ सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 2 और 3 का था, ऊपर वाला ग्रेटर कर करके, तो 2 इज़ लेस देन 3 अगर होगा तो 1 ओवर 2 करेंगे अगर हम, और 1 ओवर 3 करेंगे तो 1 ओवर 2 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 3 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये साइन हमारा उल्ट हो जाएगा। ऐसे ही a इज़ ग्रेटर देन b होगा तो 1 ओवर a इज़ लेस देन 1 ओवर b हो जाएगा। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी 1.1 एक्सरसाइज, ये अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 1.1 एक्सरसाइज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब इसमें से आपने बताने हैं क्वेश्चन में से कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब आपको इरेशनल और रैशनल की इतनी लंबी जो मैंने दास्तान सुनाई है उसका अब आप ज़रा सा इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि इसमें रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। अब हम साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, पहला हमारे पास क्या है क्वेश्चन 2.353535। अब इसमें देखिए हमारे पास एक पैटर्न जो है वो कॉन्टीन्यूस चल रहा है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2.35 और ऊपर इसके बार। ठीक है, अब 2.3535 का पैटर्न हमारे पास चल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, पैटर्न वाला जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, रैशनल नंबर। सेकंड भी ऐसे है 0.6 बार। बार का क्या मतलब है कि वो हमारे पास एक ही पैटर्न पे कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है 2.236067, यानी कि एक तो ये कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा, और दूसरा ये क्या है हमारे पास, इसका कोई पैटर्न नहीं शो हो रहा, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, इसको हम लिखेंगे इरेशनल। ठीक हो गया, इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है √7। अब √7 में मैंने आपको बताया था कि जो अंडर वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, उस सूरत में इरेशनल नहीं होंगे जब वो अंडर के अंदर जो नंबर होगा वो होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि उसका वो अंडर पूरा पूरा आ जाएगा। अब ये 7 है, इसका कोई होल स्क्वायर नहीं है, ये मतलब इसका कोई, ये 7 का अंडर लें तो पॉइंट्स में आता है, तो इसलिए ये हमारे पास ये भी इरेशनल में आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ई बी, आपको मैंने बताया था, इसकी भी अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी हमारे पास पॉइंट्स में आएगी और उसका कोई एंड नहीं होगा, चलती जाएगी। पाई का भी सेम ऐसा ही है कि ये भी इरेशनल में आएगा क्योंकि इसकी भी वैल्यू चलती जाती है। आगे 5 + √11। अब ये पूरा जो है हमारे पास 5 हमारे पास अकेला अगर होता तो वो हमारे पास रैशनल नंबर था, लेकिन √11 भी साथ है तो √11 5 को भी अपने साथ, ये पूरी एक वैल्यू जो बन रही है, तो ये हमारे पास √11 क्योंकि हमें पता है कि इरेशनल नंबर है तो ये पूरा भी इरेशनल नंबर बनेगा। अब 3 + √3, ऑफ कोर्स ये दोनों ही इरेशनल हैं तो ये इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, अब 15/4 ये हमारे पास p/q की फॉर्म में है, इसको हम लिख देंगे रैशनल। थोड़ा सा गंदा लिख रही हूँ, इसके लिए माजरत, क्योंकि मैंने ठीक से रखा हुआ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2 - √2 2 + √2। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसमें ये वाला हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है a - b a + b का। ठीक है, इसको मैं
हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक हो गया। अब इसमें ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो ए का स्केयर लिया माइनस अंडर 2 का स्केयर लिया, ये स्केयर और अंडर कट गए, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब 2 हमारे पास क्या है, सिंपल, हमें पता है कि ये इंटीजर्स में से आ रहा है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने फॉलोइंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, √2। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे देखेंगे √2 को, तो वो 1.414 आता है तकरीबन। ठीक है, हम नंबर लाइन बनाएंगे सिंपल। इस पे हम ज़ीरो, हमारे राइट साइड पे जो है वो प्लस वाले साइन आएंगे नंबर्स, लेफ्ट साइड पे हमारे माइनस वाले नंबर्स आएंगे। ठीक हो गया। अब 1.414 है। ठीक है, अब 1 तो हमें पता है कि एग्जैक्टली ये 0 और 1 है ना, 1 के ऊपर तो हमें पता है कि आ रहा है। ठीक है, अब इसको हमने, ये अंडर रूट है क्योंकि अंडर रूट वाले को हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि देखिए ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, इसको हम एग्जैक्टली 1 के ऊपर हमने रखना है ऐसे। ये ध्यान रखना है कि ये जो इसकी प्रोटेक्टर की ये जो नीचे वाली लाइन होती है, लास्ट वाली लाइन, ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए एग्जैक्टली, और ये जो दरमियान वाला है क्रॉस, ये 1 के ऊपर आए। इसको हम एग्जैक्टली ऐसे करके रखेंगे, देखिए पूरा आ रहा है। अब इसमें हम देखेंगे हमारा 90 कहाँ पे बनता है, 90 का एंगल हमारा एग्जैक्टली ये 90 का हमने डॉट लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने ऊपर, मैंने हल्की सी ये पहले डॉटेड लाइन लगाई यहाँ तक। ठीक है, अब हमने देखना है, कंपास लेनी है हमने। अब ये कंपास जब हमने लेनी है, इसको सबसे पहले तो इसके अंदर जब हमने पेंसिल लगानी है तो उसका आपने ये ध्यान रखना है कि ये पेंसिल और इसका जो सिक्का है ये इक्वल आए। इस पेंसिल को आपने आगे नहीं निकालना। ठीक है, उस तरह फिर वो सही से आएगा नहीं। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, मेरा थोड़ा सा ऊपर है। चले, अब ये इक्वल हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये 0 और 1 के दरमियान जितना गैप है उतनी हम कंपास को खोलेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इधर एक निशान लगा देंगे। ठीक है, जो कि मैंने इधर लगाया हुआ है। ये निशान जिधर लगाएंगे, इस निशान जितनी हम इधर से इस निशान तक लाइन लगा देंगे, फिर इधर से 0 के साथ हम इसको मैच कर देंगे। ठीक हो गया। अब 0.4 का हमने कैसे लगाना है कि ये इधर से हम इधर तक खोलेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे रख के इधर हम डॉट लाइन जो लगाएंगे यहाँ तक, वो हमारे पास 1.414 आएगा। ठीक हो गया, ये इस तरह हमारे पास √2 का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास √3 है। अब ये मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा ये आपके सामने सॉल्व करूँगी ताकि आपको आसानी रहे, और आप, ये ऊपर तो मैंने सॉल्व कर लिया था, ये वाला मैं आपके सामने भी सॉल्व करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब इसमें मैंने माइनस के नहीं लगाए, नंबर लाइन पे हमारी मर्जी होती है कि हम माइनस लगाएं ना लगाएं, जिस तरह भी। अभी क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए तो हमने सिर्फ 0 1 2 3 सिर्फ पॉजिटिव नंबर शो किए हैं लाइन के ऊपर। अब √3 1.732, अब 1 से आगे आगे आ रहा है। ठीक है, तो अब अगेन 1 के ऊपर अपनी प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे। ठीक है, ठीक आ रहा है ना ऊपर ये, और 90 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे। ठीक हो गया। अब ये क्या है, हम इसके साथ 90 के साथ हम इसको ना डॉटेड लाइन में, ठीक है, कर लिया। अब इस पे भी अगेन फिर वही वाला कि अगर 0 और 1 के दरमियान कितना गैप है उतनी हम ये कंपास को खोलेंगे। ठीक है, प्रकार और कंपास जो भी आप कहें इसको, और 1 पे इसको रखेंगे। मेरे से थोड़ी सी बंद हो गई है, ऐसे रख के 1 के ऊपर इसको रख के और ऊपर एक लाइन लगा देंगे। ठीक हो गया, ये लाइन आपको नज़र आ रही है। अब इधर से हमने इस लाइन से 0 के साथ इसको मिलाना है। अब ये प्रोसेस हमारे पास ये वाला हो गया, ऊपर क्वेश्चन वाला। तो ये ऊपर वाला का तो हमें पता है कि ये √2 था हमारे पास। ठीक है, तो ये √2 है, इधर हमें चाहिए √3 चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोबारा प्रोटेक्टर को लेंगे और इस प्रोटेक्टर को इस तरह लाइन के ऊपर रखेंगे। ये जो ये वाला पॉइंट है ये इधर दरमियान में आए। ठीक है,
अब ये हमने इसके ऊपर रखी एग्जैक्टली और इस पे अब हम 90 के एंगल को 90 को दोबारा से पॉइंट आउट करेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमने इधर से डॉटेड लाइन में दोबारा लगा लिया। ये तो मेरा क्वेश्चन के अंदर से निकल रहा है, जगह थोड़ी है पर चलें कोई नहीं। अब दोबारा से हम इसका इतना सा ही खोलेंगे। ठीक है। अब इसको हमने इधर रख के लगाना है, इस जगह पे। ठीक है। इस जगह पे रख के हमने निशान लगा लिया। अब इस निशान को दोबारा हम 0 के साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास √3 यानी कि 1.73। अब 73 का जिस तरह इधर हमने ऊपर वाले पे 4 वाले को मेंशन किया था, अब इस पे हम ये वाला खोलेंगे। ठीक है। इतनी सारी यहाँ से इधर तक खोलेंगे कंपास और यहाँ पे रख के निशान लगा देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया 1.732 यानी कि √2 हमारा इधर मेंशन √3 सॉरी मेंशन कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर लाइन के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये ऊपर वाले दो थोड़े जो थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे क्योंकि वो √ वाले थे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ये बहुत ईजी है। 4 उन्होंने शो किया कि 4 के बाद आपने 1/3 पार्ट लेना है। ठीक है। अब हमने नंबर लाइन लगाई 0 1 2 3 4 एंड 5। 4 के बाद हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 4 से 5 के दरम्यान 1 2 और ये थर्ड पार्ट 5 है। ठीक है। तो पहला पार्ट हमने मेंशन करना है। ये हमारे पास 4 1/3 हो गया। नेक्स्ट -2 1/7 है। नंबर लाइन पे हमने माइनस वाले नंबर शो किए। 2 के बाद हैं 7 पार्ट्स बनाने हैं 2 के बाद 3 के साथ 2 और 3 के दरमियान और फर्स्ट वाले पे हमने शो कर देना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और फर्स्ट वाले पे हमने -2 1/7 शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5/8। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे करेंगे नंबर लाइन में आपको शो करने के लिए अगर आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो वो ज़्यादा सहूलत रहेगी आपके पास कि कैलकुलेटर में आपके पास आ जाएगा आंसर पॉइंट्स में। अब 0.625 कैलकुलेटर पे आया हमारे पास तो 0 के बाद है और 1 से पहले है। ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में हमने ये कितने 8 लाइंस लगाई और 5 वाली पे हमने निशान लगा दिया, शो कर दिया इस पॉइंट को। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर लाइन वाला 2 3 4 2 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें भी हमारे पास 2 पे हमने शो करना है 3/4। अब 2 के बाद हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया 1 2 3 एंड 4 और थर्ड वाले पार्ट पे हमने 2 3/4 को मेंशन कर दिया नंबर लाइन पे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p और q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें उन्होंने बोला है कि हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर लाना है वो p और q की फॉर्म में हो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जिधर p और q जो है वो इंटीजर्स हों। इंटीजर्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीजर्स कौन से होते हैं जो z से उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें माइनस और प्लस के सारे नंबर शामिल होते हैं। ठीक है। जिसमें p और q जो p और q की फॉर्म में हो और p और q जो है वो इंटीजर्स हों और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो नीचे आएगा नंबर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब 0.4 बार का मैंने आपको बताया था कि x इज़ इक्वल टू 0.4 बार का क्या मतलब है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो हम इसको क्या इस फॉर्म में लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 0.444 एंड ये कंटिन्यू चलता जाएगा आगे तक। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं जिनके ऊपर बार है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है। हमारा मकसद है कि हम ये जो पॉइंट है वो 0 हटा के 0 से आगे नंबर तक लेके आएँ। अब x इज़ इक्वल टू 0.44 हम लिखा है, इसको हम लेट ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक है नंबर तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। अब x से 10 को मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे भी 0.444 से 10 को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे करें तो 4.444 आपका आंसर आएगा। इसको हम लेट ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को।
माइनस करेंगे। अब इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 कौन सी है, 10x इज इक्वल टू 4.444। अब 10x में से माइनस करेंगे पहले x को इक्वेशन 1, और इसमें से 4.44 में से 0.444 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये चाहे आप इसके आगे डॉट डॉट डाल लें। ठीक हो गया। अब इसमें से कैलकुलेटर पे आप इसको माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 10 में से 1 माइनस किया तो ऑफकोर्स 9x इज इक्वल टू 4 बाकी रह गया। अब 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4/9। अब 4/9 विच इज़ इन फॉर्म ऑफ p/q। अब हमारे पास ये p/q की फॉर्म में है। उनकी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक 4 और 9 दोनों इंटीजर्स में से आ रहे हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 0.37। अब इसमें लेट हमने क्या किया, x ले लिया, x इज इक्वल टू 0.37। ठीक हो गया। अब 0.37 को हम अगर खोलेंगे वो बार को तो 373737 आ गया। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्यू के पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 को हमने 0.3737 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100x इज इक्वल टू 37.3737 एंड सो ऑन। ये इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x माइनस इक्वेशन 1 में से x। अब ये x को माइनस किया इसके अंदर से तो 37.3737 आगे मैंने इसमें डॉट डाले, आप डालें या ना डालें, माइनस 0.3737 इसमें से इसको माइनस किया। 100 में से x माइनस किया 99x इज इक्वल टू 37 में से 0.37 माइनस किया तो 37। 99 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इन फॉर्म ऑफ p/q अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.21। अब लेट x इज इक्वल टू 0.21। ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तीनों। अब x इज इक्वल टू, इसको हमने बार को ओपन किया, 212121 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको 100 से ऑन बोथ साइड। 100 को x से मल्टीप्लाई किया, देन 100 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.2121 से, आ गया हमारे पास आंसर 100x इज इक्वल टू 21.2121 एंड सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया। 100x माइनस x, इक्वेशन 2 है 100x, इक्वेशन 1 में से x इज इक्वल टू अब 21.2121 माइनस 0.2121 माइनस करेंगे तो 100 में से 1 माइनस किया 99x इज इक्वल टू 21.2121 इसमें से माइनस किया तो 21। अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेके आएंगे इसको तो 99 डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इन फॉर्म ऑफ p/q। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड ऑफ इन द फॉलोइंग। अभी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, a + 4 + b इज इक्वल टू a + 4 + b। अब एक तो सबसे पहले आपने देखना साइन कौन सा यूज़ हो रहा है। साइन इसमें यूज़ हो रहा है प्लस का यानी कि एडिशन का, और इसमें 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये 3 किस में यूज़ होते थे, एसोसिएटिव में, 2 यूज़ होते थे कम्यूटेटिव में। ठीक है, अब ये 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं तो मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और प्लस का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट सेम है, इसमें 2 यूज़ हो रहे हैं और साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अब ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में x माइनस x इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें हमारे पास x एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी कि प्लस का और साथ उसके साथ माइनस का, उसका इन्वर्स यूज़ हो रहा है, प्लस माइनस यूज़ हो रहे हैं तो क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एक प्लस का है एक माइनस का है और दोनों को ऐड करने से 0 आ रहा है, एक दूसरे का इन्वर्स है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, एडिटिव इन्वर्स की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें a, b और c और ab + ac। अब इसमें हम देखेंगे प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे a है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन।
ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 + 0 = 16, ये अब आपको मैंने बताया था जो आइडेंटिटी होती है प्लस वाली में कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो ये ऐड हो अगर तो दूसरे जिस नंबर में वो ऐड हो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखिए 16 में 0 ऐड हो रहा है, 16 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो 0 आपको पता है कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी की। अब अगेन 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, 100 उसी तरह 100 ही रहेगा, तो सिर्फ साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, तो ये कौन सी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7, 4 × 5 × 8 एंड 4 × 5 × 8 ब्रैकेट्स ऑफ चेंज हैं, 3 यूज़ हो रहे हैं, तो कौन सी होगी एसोसिएटिव। उसके बाद साइन कौन सा यूज़ हो रहा है मल्टीप्लाई का, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है AB = BA, सिंपल हमारे पास 2 यूज़ हो रहे हैं और साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें क्या वो कह रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अगेन हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। पहले हमारे पास क्या है -3 इज़ लेस दैन -1, तो ये क्या हमारे पास बने 0 इज़ लेस दैन 2। इसका क्या मतलब है कि हमने इन दोनों में कुछ ऐड किया है जिसकी वजह से हमारे पास 0 और 2 आया है। जब आपको मैंने वो प्रॉपर्टी बताई थी तो उसको बताया था कि हम दोनों साइड पे जो चीज़ ऐड करेंगे वो सेम होगी, जो भी नंबर हम ऐड करेंगे। अब इधर भी हमने +3 ऐड किया, इधर भी हमने +3 ऐड किया, तो देखें -3 + 3 0 और -1 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास होगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। आप सिर्फ अगर एडिटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं तो वो भी हमारे लिए इनफ होगा, आप साइन देख के बता दें कि एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ A इज़ लेस दैन B देन 1/A इज़ ग्रेटर देन 1/B। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि A का हमने रेसिप्रोकल लिया है, B का भी हमने रेसिप्रोकल लिया है, तो हम क्या कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इसमें भी आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लिख दें अगर सिर्फ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ A इज़ लेस दैन B देन A + C इज़ लेस दैन B + C। ठीक है, इसमें भी आपने देखा है साइन कौन से यूज़ हो रहे हैं एडिशन के, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है। नेक्स्ट 4 है इफ़ AC इज़ लेस दैन BC देन C इज़ ग्रेटर दैन 0 देन A इज़ लेस दैन B। अब इसमें वैसे हम देख रहे हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, C और C को क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास A इज़ लेस दैन B बच जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर। अगर आप सिर्फ लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो भी आपके पास ये ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट भी अगेन वही यूज़ हो रहा है, ए सी को हम बी सी से कर रहे हैं मल्टीप्लाई और सी इज़ लेस दैन 0 है देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर। आप सिर्फ इस पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लिख दें तो भी इनफ होगा। नेक्स्ट है ईदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। तो ये मैंने आपको सबसे पहले जो प्रॉपर्टी करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि जब हमारे पास ए और बी होते हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं कि या a इज़ ग्रेटर देन b होता है, या a इज़ लेस देन b होता है, या फिर हमारे पास लास्ट ही होती है कि a इज़ इक्वल टू b होता है। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास ट्राइकोटोमी की। अब हमारे पास 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास ये क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4, आपने इन दोनों के दरमियान, ये दोनों रैशनल नंबर हैं और इन दोनों के दरमियान आपने रैशनल नंबर मज़ीद 2 फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट हम लेंगे इसका एवरेज। जब भी हमने किसी चीज़ का एवरेज लेना होता है या फिर किसी भी 2 पॉइंट्स का मिड निकालना होता है, ठीक है, कोई भी आपके पास 2 पॉइंट हैं, आपने उनका मिड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम उन दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये ऑलरेडी हमारे पास क्योंकि डिवाइड में है तो हम इसको पहले एलसीएम इसका लेंगे, इसको सिंपल करेंगे। इसका हमने 1/3 + 1/4, इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास आपको पता है सबको कि कैसे लेते हैं, दोबारा मैं आपको लेकिन लेके दिखा देती हूँ। 3 और 4, 3 1s 3 एंड 4, आप 2 से भी कर सकते हो लेकिन 4 भी आप डायरेक्टर कर लो। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 एंड 4, 4 3s 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब 3 4s 12 होता है एलसीएम का, आपको पता है। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं पूरी ज़िंदगी, हालांकि आप पीछे एलसीएम करके आते रहे हैं, मेरा ख्याल है
3-4 क्लास से शायद एलसीएम वाला स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे आया है। मैं आपको ये आप याद रख लें। अब 12 है, 12 को आप अंदर रखेंगे, ये 3 है ना, फर्स्ट 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अगेन प्लस, अब 12 पे इस साइड पे 4 है तो 12 को हम अंदर रखेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, और 4 जो 3 आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर तो 1 है तो इसलिए 3 1 ज़ा 3, अगर 2 होता तो 3 2 ज़ा हम 6 कर लेते, ठीक है। अब 3 1 ज़ा 3, 4 + 3 क्या आ गया हमारे पास, 7/12। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब 2 पॉइंट्स का हम मिड पॉइंट निकाल रहे होते हैं, 2 नंबर्स का, तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास ये आंसर आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2। अब ये 2 डिवाइड में है ना, डिवाइड में, ये ना आप ये बोलें कि बोल डिवाइड रही है और कर मल्टीप्लाई रही है। हम मल्टीप्लाई अगर हमने करना होता तो हम 2 करते, ठीक है। डिवाइड है ना तो इसलिए 1/2 हमने लिखा है। अब 7 1 ज़ा 7 और 2 12 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा हमारे पास, 24, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर तो निकला है, कौन सा, 24 का। नेक्स्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास एक नंबर 1/3 है, इसके दरमियान में एक नंबर अब आ गया है हमारे पास 7/24, अब उससे आगे है 1/4, ठीक है। अब आप सेकंड नंबर इस तरह भी ले सकते हैं कि 1/3 + 7/24, ठीक है। और आप इस तरह भी ले सकते हैं कि 7/24 + 1/4, 2 नंबर आप लेके उनका मज़ीद मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए, ठीक है। अब मैंने ले लिया 7/24 + 1/4 लास्ट वाला, और एक जो हमने फाइंड आउट किया। अब इनको भी अगेन सेम पहले वाली सारा प्रोसेस करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने ऊपर आपको बताया कैसे लेंगे। 24 आएगा एलसीएम, 7 + 4 को 24 पे डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4 6 ज़ा 24, तो 6 1 ज़ा 6, 7 और 6 को ऐड किया तो क्या आया, 13 डिवाइडेड बाई 24। उसको अगेन आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना किसी सूरत। ये आपका मेन पॉइंट है कि आपने मिड पॉइंट लेना है तो उसको 2 से लाजमी डिवाइड करना, यहाँ तक करके छोड़ने देना, यहाँ तक करने पे आपको कभी भी मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। मल्टीप्लाई 1/2 किया तो 13 1 ज़ा 13 एंड 24 2 ज़ा 48, ठीक हो गया। तो आंसर हमने लिख दिया 7/12 एंड 13/48 आर 2 रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 और 4, ये तो सिंपल सा है बिल्कुल। 3 और 4 का हमने मिड पॉइंट लेना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है। इधर लिख दिया 7। अब 7 को अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7 एंड सिंपल 2 से डिवाइड किया, 7/2 आ गया हमारे पास। फर्स्ट नंबर आ गया 7/2। सेकेंड नंबर अब हमारे पास कौन सा आ रहा है, 7/2 को हमने दरमियान में 7/2 और आगे +4 ले लिया मज़ीद। आप इसको 3 + 7/2 भी कर सकते हैं, ठीक है। 7/2 + 4 किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आया, 7 + 4 2 ज़ा 8 और 15/2। अब हमारे पास 2 नंबर कौन से आ गए, 7/2 एंड 15/2 आर 2 रैशनल नंबर्स। अच्छा जी, ये अब लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 1.1 का। 3/5 एंड 4/5, इन दोनों का हमने नंबर्स 2 लेने हैं, दरमियान वाले रैशनल नंबर्स। फर्स्ट नंबर 3/5 + 4/5 किया तो हमारे पास 3 + 4 एलसीएम लिया, सिंपल दोनों के नीचे 5 है तो 5 ही आएगा, तो 3 + 4 सिंपल हो जाएगा। 3 और 4 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे इज इक्वल टू 7/10, ठीक हो गया। 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10। सेकेंड नंबर अगेन 7/10 एंड देन प्लस 4/5, नीचे एलसीएम दोनों का लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 2 आंसर आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 7 एंड 8 15 डिवाइडेड बाई 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आ गया हमारे पास 15/20। अब हमने इसको कटिंग कर दी, आप 15/20 भी लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, आपका ये आंसर भी ठीक होगा। लेकिन आप अगर कटिंग करना चाह रहे हैं तो आप 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 3/4, तो हमारे पास क्या आएगा 7/10 एंड 3/4 या फिर 15/20, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, आर 2 नंबर्स, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी 1.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता
या आप किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्ड आंसर करूँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो मैं आपको, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूरा मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपकी उस क्वेश्चन की वीडियो भी इंशाल्लाह छोटी सी शॉर्ट सी एक वीडियो बना के उसे एक क्वेश्चन के आपके लिए अपलोड कर दूँगी। 1.2 की वीडियो अपलोड कल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा मैथ करवाती हूँ तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको बताएं कि ये अच्छा मैथ कराती हैं, तो इनके पास इनसे समझें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।